नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आज आप देख रहे हैं संघ से क्यों डरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संघ फोबिया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन के भीतर उन्होंने दूसरी बार संघ के खिलाफ बयान दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इलेक्शन रैली के दौरान इमरान ने खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीरियों का ब्रांड एम्बेसडर बताया था और इससे पहले 16 जुलाई को उज्बेकिस्तान में चल रही सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इमरान से जब सवाल किया गया कि क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल सकती है, इस पर इमरान खान ने कहा कि भारत का तो हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाया यानी सभ्य पड़ोसी बनकर रहे। क्या करें, आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। अब इमरान खान का कहना है कि भाजपा और संघ की विचारधारा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाजपा संघ की आइडियोलॉजी केवल मुस्लिमों को ही निशाने पर नहीं बनाती बल्कि सिखों, ईसाइयों और एससी को भी निशाना बनाते हैं। वो भी इन लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में जुल्म और बढ़ गए हैं। इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनके संघर्ष में हमेशा उनके साथ रहेंगे। इमरान खान ने इसी साल जून में यह कहा था कि अगर भारत कश्मीर में पुरानी स्थिति में बहाल करने का रोड मैप बनाता है तो हम उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह कहा गया था कि भारत पाकिस्तान को बताए कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना, इंटरनेशनल लॉ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन करना आखिर अचानक पाकिस्तान के निशाने पर क्यों आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जो भाषा भारत के विपक्ष में राजनेता जो बोलते हैं, आज वही भाषा पाकिस्तान क्यों बोल रहा है। आज क्या विपक्ष ने उसी को यह मौका दिया है? यही वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो संघ से आखिर पाकिस्तान क्यों डर गया है, नापाक पाक के इरादे क्या हैं, इमरान के निशाने पर क्यों आरएसएस आ गया है, इस हफ्ते में दूसरी बार आरएसएस पर निशाना क्यों साधा जा रहा है, क्या विपक्ष के बयानों से पाकिस्तान को मौका मिल रहा है और पीओके में इमरान का प्रोपेगेंडा क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें गौरव मिश्रा नेता भाजपा हमारे साथ में है, राम पांडे नेता कांग्रेस से हमारे साथ में है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और गौरव मिश्रा जी, आपसे सवाल यही करेंगे सबसे पहले कि जिस तरीके से बात यहाँ पर पाकिस्तान की जा रही है और जो आरएसएस की बात पाकिस्तान की इमरान ने की, तो उसके बाद में लगातार देखा जाता है कि विपक्ष भी संघ को अपने हाशिए पर रखता है, निशाने पर लगातार लेता है। अब जो भाषा विपक्ष की रहती रही है वही भाषा आज पाकिस्तान की भी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये विपक्ष जो है इस तरीके की बात करके मौका दे रहा है? देखिए, भारत में देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो संघ जो है वो तब से आज तक लगातार एक विपक्षी मानसिकता, जो गुलाम बना करके देश को चलाने वाली जो मानसिकता थी, उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है और हमेशा संघ जो है निशाने पर रहा है। लेकिन देश की जनता ने अंततः संघ की इसी विचारधारा को स्वीकार किया और इसी विचारधारा ने दुनिया के 172 देशों में इतनी बड़ी महामारी के दौरान वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए वैक्सीन का वितरण उन देशों में कराया और दवाओं का वितरण कराया। तो ये बताने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि भारत की मूल विचारधारा क्या है और लोगों के बारे में क्या सोचती है, दुनिया के बारे में क्या सोचती है। दरअसल इमरान खान की अपनी खुद की जमीन पाकिस्तान के अंदर में खिसक चुकी है और भारत के अंदर में विपक्षी राजनीति करने वालों की जमीन भी भारत के अंदर खिसक चुकी है। इसलिए दोनों एक सुर में रहे हैं, सुर मिला रहे हैं। भारत के अंदर में पाकिस्तान प्रेम, भारत में कांग्रेस पार्टी जो चीन में जाकर के समझौता करती है, जो पाकिस्तान में उसका नेता जाकर के भीख मांगता है सबकी कि भारत में संघ हटाओ, बीजेपी को हटाओ, हमें वापस लाओ। तो इसलिए उनका मनोबल ऊंचा होता है। और रही वो सपने जो देख रहे हैं कश्मीर के अंदर में फिर से 370 बहाल करने के जो सपने हैं, अब वो उल्टा पड़ने वाला है। वो पीओके की चिंता करें, बहुत जल्दी पीओके के बीच भारत का हिस्सा होगा और इतना नहीं, पाकिस्तान भी में टूट जाएगा। खैर पख्तूनख्वा, सिंध प्रांत, बलूच, ये पूरी तरह से ठीक है गौरव जी। राम पांडे जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, जो भाषा भारत की विपक्ष में होती है वही भाषा अब पाकिस्तान में भी देखी जा रही है। कैसा भाईचारा है संघ को लेकर? ये कौन है संघ?
ऐसे लाखों एनजीओ हैं हिंदुस्तान के अंदर। भाई यदि पाकिस्तान हिंदुस्तान की किसी भी समाज सेवी संगठन, किसी भी एनजीओ के बारे में कुछ कहेगा तो ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को क्या बोलने की जरूरत है हमारे देश के किसी भी एनजीओ के बारे में? पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है हमारे देश की किसी भी संस्था के बारे में बोलने का। और यदि पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है तो हमारी मोदी सरकार सक्षम है, विश्व गुरु है, विश्व में डंका बज रहा है। पाकिस्तान को खत्म कर दो, पाकिस्तान पर बम बरसा दो, पाकिस्तान पर गोलियां बरसा दो, अखंड भारत बना दो, ईरान को भी मिला दो, इराक को भी मिला दो, अफगानिस्तान को भी मिला दो, बांग्लादेश को भी मिला दो। और भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम भी था। ये ठीक है, अच्छा अब मौका आप है। अब ठीक है, मोदी सरकार यहाँ पर है, आप ये बात कर रहे हैं, 70 साल आपकी सरकार भी यहाँ पर रही, आप नहीं कर पाए, अखंड भारत नहीं कर पाए, अब आप ये चीजें बोल रहे हैं मोदी सरकार को लेकर। हमने कब कहा था अखंड भारत का? हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आपने कहा था क्या बनाएंगे? जी, हमने कब कहा था? किसने कहा था? अखंड भारत का मतलब था कि दुनिया एक है। अखंड भारत का मतलब है आज से हजारों साल पहले पृथ्वी एक थी, कोई देश नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। अखंड भारत की कोई सीमा नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी केवल शब्दों के माध्यम से नाटक और नौटंकी करती है, काम नहीं करती है। मोदी जी ने क्या कहा था रजत शर्मा जी को? रजत शर्मा जी को क्या बोला था इंडिया टीवी में? ठीक है, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाते। हम कहते हैं पाकिस्तान को खत्म कर दो। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप भी 370 की बहाली की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी 370 की बहाली की बात कर रहा है। गोलियां बरसा दो। अरे ये सवाल का जवाब दीजिए ना राम पांडे जी। आप भी, दिग्विजय सिंह भी लगातार कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि 370 की बहाली की जाए, उसके बाद आप भी कह रहे हैं 370, इमरान खान भी यही कह रहे हैं और मोदी जी भी यही कह रहे हैं। मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं। अभी उन्होंने गुपकार के साथ मीटिंग की थी, क्या था उसमें कि हम 370 को 371 कर देंगे। क्यों जरूरत थी गुपकार से मीटिंग करने की? ये गुपकार को बोलते हैं कि ये पाकिस्तान समर्थक है, आतंकवादी समर्थक है। ये मोदी जी ने खुद ने बोल दिया कि हम 370 का नाम 371 करने जा रहे हैं। और फिर ये दिग्विजय सिंह जी से इतना क्यों डरते हैं? भाई हम बोल रहे हैं ना, आप पाकिस्तान को खत्म करो, मारो, लाहौर तक कब्जा करो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है राम जी, गौरव मिश्रा हमारे साथ में है। क्या नहीं हमारे पास? ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। आप गौरव जी आप बताइए, जो यहाँ पर बात की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? इनकी सरकार ने, इनके नेता ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पूरे भारत में आतंकवाद की फ्रेंचाइजी बांट दी। पहली बात तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े इनकी सरकार या इनके नेता ने नहीं किया था, जनरल मानिक शाह ने किया था। और 93,000 सैनिक जो छोड़े थे इन्होंने, वो सब रक्त बीज बन करके भारत के अंदर में आकर के सभी शहरों में बम पटकते हैं, आज भी पटकते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने प्रतिबंध लगा दिया और ये बम पटकने की बात कर रहे हैं। हमारी ही सरकार के नेतृत्व में बालाकोट में भी स्ट्राइक हुई और सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई। इसलिए ये ना भूलो, ये वो सरकार है जो घुस करके मारती और बर्मा में भी घुस करके मारी थी। और दिग्विजय सिंह इनकी मजबूरी हो सकते हैं, हमारी मजबूरी नहीं है। वो क्या राग लाते हैं, गुपकार के साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था 370 वापसी का स्वप्न देखना बंद कर दे और शांतिपूर्ण और विकास के रास्ते पर अगर चलना है तो राजनीति में स्वागत है, अन्यथा कानून अपना काम करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार और संघ की विचारधारा पूरे दुनिया में आज फ्लरिश हो रही है, पूरे दुनिया में लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे चीन के अंदर में, जो इनके आका चीन में बैठे हैं, चीन में हमारी सुविधा हो रही है, 370 हटा के, ठीक है गौरव जी, कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी राम पांडे जी ने कुछ देर पहले कहा कि 370 हटा के 371 लागू कर रहे हैं, ऐसा कहना है राम पांडे जी का, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, देखिए वो किस आधार पर कर रहे हैं, 371 की क्या परिभाषा है, ये तो अभी अध्ययन के बाद ही हम बता सकेंगे आपको। परंतु एक बात सत्य है और तय है कि 370 और 35A की बहाली नहीं होगी, आने वाले 1000 वर्षों में भी नहीं होगी। इसलिए वो आश्वस्त हो जाए। अब इसकी चिंता करें कि पीओके कब वापस आएगा और पाकिस्तान खंड खंड टूटेगा कब, उसके बारे में चिंता करें। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही लोग अब जो बोए थे विष, अब वो विष उन्हीं के ऊपर बरस रहा है। राम जी तो पीओके वापस ले रहे हैं लोग। राम पांडे जी, ये तो पीओके ही वापस ले रहे हैं अपना। अरे बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करेंगे।
पीओके ही तो आना ही चाहिए, पूरा पाकिस्तान आना चाहिए। और मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, हाफिज सईद को छोड़ने कौन गया था? तुष्टीकरण की राजनीति में अब बुरी तरह से डूब आतंकवादी चुके हैं। को जेल से निकालकर उनके नेत्रों की ज्योति और दिमाग का ज्ञान समाप्त ठीक हो है चुका गौरव है। जी, आपको भी आपके समय पर दिया जाएगा। इनकी बात सुन लेते हैं राम पांडे जी की। जी राम जी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हाफिज सईद जो दुर्दांत आतंकवादी है, जो हजारों हमारे आर्मी के लोगों को मार चुका है, जेल से निकालकर अफगानिस्तान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लेकर गए थे और कांधार छोड़कर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे। आडवाणी जी जिन्ना की चादर चढ़ाने गए थे, जिन्ना की मजार पर। मोदी जी नवाज शरीफ की मां के पैर पड़ने गए थे। पाकिस्तानी कौन हुआ? पठानकोट हमला हुआ, वहां का आतंकवादी संगठन आईएसआई हिंदुस्तान में जांच करने के लिए आता है, तो पाकिस्तानी कौन हुआ? पुलवामा हमला हुआ, उसमें शामिल डीएसपी देवेंद्र पाल सिंह पकड़ा गया, उसको इन्होंने छोड़ दिया। क्यों? उस डीएसपी जो पुलवामा हमले का आरोपी था, उस देवेंद्र पाल सिंह को इन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्यों पीडीपी से जो पाकिस्तान समर्थक पार्टी है उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई? एक नहीं 1000 सबूत है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तानी है और नहीं है। चलिए, तो ठीक है। मोदी जी ने 6 साल पहले कहा था, 6 साल पहले कहा था बलूचिस्तान को मिलाएंगे। 6 साल में क्या किया? ठीक है, आपने जवाब ले डंडा लेते ना। पीटा था ठीक है। हम कह रहे हैं पाकिस्तान को जवाब दो, पाकिस्तान पर बम पटको, इमरान खान पर बम पटको, पाकिस्तान को खत्म कर दो। आप करो तो सही, क्यों चूड़ियां पहन के बैठे हो? क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हो? आप कहते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय आपने रजत शर्मा को इंडिया टीवी में इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास सेना है, फिर हम ओबामा क्यों करते हैं? आज आप दिग्विजय सिंह क्यों करते हैं? ठीक है, आज आप ठीक है, जवाब ले दिग्विजय लेते सिंह ना। के पैरों में गौरव क्यों मिश्रा पड़े जी, हुए हैं? गौरव आप मिश्रा जी, दिग्विजय सिंह बहुत की पीठ गंभीर के आरोप पीछे यहाँ क्यों पर लगाए छुपते जा हैं? रहे हैं भाजपा के ऊपर। आप दिग्विजय सिंह जी की पीठ के पीछे क्यों छुपते ठीक है, हैं? जवाब ले लेते ना राम आप- पांडे जी। जब भी पाकिस्तान आंखें दिखाता है, राम आप पांडे जी, दिग्विजय उनसे सिंह जवाब के ले तो पैरों में लेते पड़ हैं। जाते हैं, उनके पीठ के पीछे जाकर छुप जाते हैं आप। राम पांडे जी, वो अब जवाब ले लें। आप सब इतने सवाल करेंगे तो एक एक का जवाब तो लेना पड़ेगा ना। देखिए, इनको स्मृति दोष है। पहले तो इतिहास का ज्ञान करें। कश्मीर की समस्या इन्हीं के नेता जवाहरलाल नेहरू जी के ही कारण उपजी। यूनाइटेड नेशन में, यूएनओ में जाने वाले वही व्यक्ति हैं जो कश्मीर की समस्या को लेकर के गए और 370 और 35A जैसे देश से अलग करने वाले कानून वहां पर लागू हुए। और हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ है कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में। और जब हमारी सरकार आई है और डंके के चोट पर जिनकी ये बात कर रहे हैं उनको जेलों में भी बंद करके रखे और उनके साथ वार्ता भी कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक रास्ते में जो कुर्बानी देनी होगी, जो कदम उठाना पड़ेगा, वो हमारी सरकार उठाएगी, हमारे नेता उठाएंगे और देश के साथ देश का अभिन्न अंग बना करके कश्मीर को रखेंगे। हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में पूरा जम्मू कश्मीर आता है, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आता है। और आज आप देख लीजिए क्या हालात हैं। अफगानिस्तान में अनरेस्ट है, पूरा पाकिस्तान गृह युद्ध की चपेट में चल रहा है। चीन की गिद्ध दृष्टि पाकिस्तान पर बनी हुई है। अमेरिका बेहाल छोड़ करके अफगानिस्तान को चला गया। अंततः ऐसी स्थिति होगी और आज वहां की जनता भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। कराची के मेयर को सुन लीजिए, वो भारत की तरफ गुहार लगा रहे हैं। आने वाला समय भारत का होगा और सहिष्णुता भारत की जो है वही इसकी शक्ति है और उसी के आधार पर भारत का सांस्कृतिक और अखंड भारत का सपना जो है वो साकार होगा आने वाले समय में। देखिएगा। और ये जो पाकिस्तान का राज अलापने वाले लोग हैं, आतंकवाद की भारत के अंदर में खेती करने वाले लोग हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? जनता ने इनको हाशिए पर पहुंचा दिया है। आने वाले सभी चुनावों में इनका वही हश्र होना है। ये जितना भी राज अलाप है, ये पाकिस्तान में जाकर के वोट मांगे, चीन में जाकर के वोट मांगे, वोट देने वाला व्यक्ति भारत का है। और भारत अब राष्ट्रवाद पर चल रहा है, विकासवाद पर चल रहा है। चलिए, और दुनिया राम में पांडे जी, पाकिस्तान और चीन पर वोट मांगने के आरोप है, आधार पर यहाँ के लोग निर्णय लेंगे। राम पांडे जी, मदद मांगने के आरोप लग रहे हैं चीन और पाकिस्तान से कांग्रेस पर। सफेद झूठ बोलते हैं, ये जासूसी करवा रहे हैं, फोन टैपिंग करवा रहे हैं, तो ये सबूत देना। इजरायली कंपनी जासूसी कर रही है, इंडियन कंपनी फोन टैपिंग कर रही है, तो इनके पास तो सारे सबूत होने चाहिए। और आपने तो दिखाया है चीन के साथ झूला कौन झूल रहा है, पाकिस्तान की यात्रा कौन कर रहा है, शपथ ग्रहण में पाकिस्तानी को कौन बुला रहा है, आईएसआई को कौन बुला रहा है, हाफिज सईद दुर्दांत आतंकवादी को
जेल से निकालकर भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, मणिशंकर अय्यर का क्या बयान था, आपको याद दिला दूं क्या राम पांडे जी? जी मणिशंकर अय्यर का बयान आपको याद है? जी जी, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें मदद चाहिए आपकी। पाकिस्तान में ऐसा कहा था उन्होंने। जी, तो आप पाकिस्तान से डरते हैं क्या, या मणिशंकर से डरते हैं क्या? मणिशंकर नहीं, तो आप मदद मांगने पाकिस्तान क्यों गए थे? बात यहाँ की है, भारत की है। भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, भारत के लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मदद मांगने पाकिस्तान जा रहे हैं। मणिशंकर के पीछे क्यों छुप रहे हैं? कायर है ये, निकम्मे है, नकारा है, देश चलाना नहीं आता। ठीक है, आप दिग्विजय सिंह को नहीं मानते, आप मणिशंकर को नहीं मानते, आप किसको मानते हैं? कायर लोग कभी मणिशंकर अय्यर के पीछे छुपते हैं, कभी दिग्विजय सिंह के लिए पीछे छुपते हैं। ये निकम्मे है, नकारा है, देश की बर्बादी कर दी है। ठीक है, तो आप ऐसे दूसरे देश में जाकर अगर बात करेंगे तो वो तो के पीछे क्यों छुप रहे हैं? अरे झुकने वाली नहीं है, आप इस तरीके की बातें वहां जाकर करेंगे तो दूसरा तो बोलेगा। अरे पूरे किस पर ये देशद्रोह का आरोप नहीं लगा रहे हैं? फिर राम जी आप बात सुन लीजिए, फिर जो राहुल गांधी कह रहे हैं जेल में डाल दिया, देशद्रोह के आरोप में कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया। क्यों मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई नहीं की? क्यों दिग्विजय सिंह जी पर कार्रवाई नहीं की? क्योंकि उन्होंने कुछ ठीक है, हमारे साथ में भाजपा से बैठे गौरव मिश्रा जी, ठीक है, इनकी बात का जवाब दे दीजिए। हजारों लोगों पर इन्होंने देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा दायर ठीक है, उनसे जवाब ले लेते ना राम पांडे जी। क्यों नहीं दिग्विजय सिंह? ठीक है ना, ले लेते हैं। कायर लोग हैं, निकम्मे हैं, नकारा है, देश की तबाही कर दी, पेट्रोल 112 कर दिया, महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, सारी। ठीक है, बड़ा सवाल अभी यहाँ पर कार्रवाई को लेकर है ना, मैंने सवाल आपसे ही पूछा, उसका जवाब ले लेते ना, उनका जवाब ले लेते हैं। कर्नल पठानिया को जेल में बंद करते हैं, 7 वर्षों तक बंद रहते हैं अपने साथियों के साथ, देशद्रोह के मामले में, इसलिए उन्होंने आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। हमारी सरकार आती है तो उन्हें राम पांडे जी वो कुछ बोल रहे हैं, उसको सुन तो लीजिए या आप बोल लीजिए। जेल में बंद करते हैं, हिंदू आतंकवाद का दोष लगा करके हमारी पार्टी आती है तो उन्हें दोष कर्नल पुरोहित को बाहर निकाला जाता है। कौन देशद्रोही है इसका प्रमाण ये खुद दे चुके हैं। इमरान का सरकार के ले जाती है पाकिस्तानी सेना, और ये कोई अपने घरों में इनके हालत से आवाज नहीं निकलती। मुंबई में आतंकी हमला होता है तो वहाँ पे एनआईए और जो सेना के फोर्सेज है उनको पहुंचने में 48 घंटे लग जाते हैं। ये इनकी कार्रवाई है। ये विक्रांत जैसे अमरीन पर बर्थडे पार्टी मनाने जाते हैं इनके नेता, देश की सुरक्षा में तैनात यंत्र का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं इनके नेता। ये बताने की आवश्यकता नहीं कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। जिस गुप्कार गैंग को ये देश विरोधी कहते हैं, उस गुप्कार गैंग के साथ बातचीत क्यों की? उस गुप्कार गैंग के कहने पर धारा 370 का राम पांडे जी क्यों किया जा रहा है? ठीक है ना, जवाब लेंगे। अब आप सुन ही नहीं रहे हैं, उन्हें जवाब दिया भी है, मैं सवाल भी कर रही हूँ आपसे, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अरे पाकिस्तानी है, इनसे क्या जवाब दिया जाए? पाकिस्तान के पैर पड़ते हैं, मोदी जी नवाज शरीफ के माँ के पैर पड़ लिए। ठीक है ना, तो सवाल तो करने दीजिए, सवाल तो करने दीजिए उनसे। ये नवाज शरीफ के दोस्त है ये। अरे सवाल तो करने दीजिए, आप ही बोल लीजिए फिर। सबसे पहले आप सारी चीजों को सिद्ध कर दीजिए ना वहाँ बैठ के फिर। बुलाना ही नहीं चाहिए इनको। ठीक है, पाकिस्तानी लोग है ये। गौरव जी जवाब दीजिए। नवाब शरीफ जी के माँ के पैर क्यों पड़ते हैं? गुप्कार के साथ बैठक क्यों करते हैं? उनके सवालों का जवाब दीजिए। बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर। आप मुझे बताइए, पिछले 6 वर्षों में 2014 के बाद इस देश के अंदर जो शहरों में विस्फोट हुआ करते थे, मंदिरों में विस्फोट हुआ करते थे, स्लीपर सेल का खुला तांडव हुआ करता था, उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त होता था, आज वो कहाँ समाप्त हो गए? वो कहाँ किस दिन में घुस गए? ऐसा के शासनकाल में होता था, जो आतंकी कश्मीर में घुसते थे, आतंकवादी घटनाएं जो हो रही है आतंकी कश्मीर में घुसते थे, सैन्य बलों पर आक्रमण करते थे, आज भी वो घुस रहे हैं तो वही ठोक दिए जा रहे हैं, वही पहुंच जा रहे हैं, वहीं से भेज दिया जा रहा है। झूठ बोलते हो, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ टीवी पर शकल दिखाने के लिए आ जाते हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान बनाने वाला कौन है? देश का बंटवारा करने वाला कौन है? इसकी खबर देने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये इतिहास का अध्ययन करके आए, तब कांड कर दिया, पठानकोट कांड कर इनके दिया। नेता पाकिस्तान में भीख मांगते हैं वोटों की, इनके नेता चीन से जाके आप बताइए, लोकतांत्रिक देश का कोई दल चीन में जाकर समझौता करे वहाँ के देश की,
तो इनकी पार्टी जो है जो देशों से समझौता करती है, देश को गुलाम बनाए रखने के लिए, तो पहले इसका ये प्रमाण दो। झूठ बोलते हो, मर जाना चाहिए आपको, डूब जाना चाहिए, शर्म से मर जाओ। पूरे भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल लिया अब आप लोग, मैंने इसलिए आपको नहीं रोका। अब इमरान की बात पर आते हैं। आपने अपनी अपनी चीजें यहाँ पर कर ली है। यहाँ पर गौरव जी आपसे कि इमरान कह रहे हैं कि जो आरएसएस है वो लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है, इसके हाशिए पर सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और एससी वाले भी हैं। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस कहते हैं वो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, और हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। भारत का हिंदुत्व कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, किसी व्यक्ति को जबरन उसको मार करके उसका धर्मांतरण नहीं कराया है, धर्मांतरण का अभियान नहीं चलाता है हमारा हिंदुत्व। हमारा हिंदुत्व सहिष्णुता के आधार पर दुनिया के तमाम कौमों को शरण दिया है, अपने देश के अंदर में उनको संरक्षण दिया है, उनको पाला है, पोसा है, आगे बढ़ने का मौका दिया है। उस हिंदुत्व की बात आरएसएस करता है और उसी से इनको भय लगता है, क्योंकि उसमें प्रेम की शक्ति है, लोगों को जोड़ने की ताकत है। वहीं इनके पास नफरत, अपराध, हिंसा, आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है। जो इन्होंने देश को दिया पिछले 70 वर्षों में, बंटवारे की राजनीति दी इस देश को, खंड खंड में हिंदुत्व को बांटा। आप बताइए, जैन भी हमारे भाई हैं, इसी संस्कृति से उपजे हैं, अलग से धर्म का अलग धर्म बना करके दे दिया उनको, आर्य समाज को अलग बांटा, हिंदू धर्म में सिखों को अलग बांटा। हर प्रकार से बांटने की प्रक्रिया 1947 से लगातार कांग्रेस पार्टी करती चली आ रही है हिंदुत्व के अंदर में। लेकिन ये हिंदुत्व इनके बांटने के कारण आज भी अब बटा नहीं है, आज भी एक है और पूरे दुनिया में एक ही संदेश दे रहा है। और यही कारण है कि आज भारत का हिंदुत्व पूरे दुनिया में प्रलित हो रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण 21 जून को मनाए जाने वाला योग दिवस है। उसी हिंदुत्व से उपजी हुई उस विद्या को पूरा विश्व अपना रहा है। उस बात की बेचैनी इनको है। और वहीं सीमा पर इसी हिंदुत्व से निकले हुए हमारे सैनिक अपनी सीमाओं को मजबूती के साथ उसकी रक्षा कर रहे हैं और शत्रुओं पर प्रहार बनकर के टूट भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है गौरव जी, राम पांडे जी से सवाल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ राम पांडे जी, जिस तरीके से विपक्ष की लगातार भाषा रही है, सेम वही भाषा संघ को लेकर जो भी भाषा रही है विपक्ष की, वही भाषा जो अब है वो पाकिस्तान की भी है। जी कौन है संघ? हम संघ की बात क्यों करते हैं? लाखों एनजीओ फिर हाशिए पे क्यों रखते हैं संघ को? जब आप संघ को मानते ही नहीं है, फिर आरएसएस को बोलते हैं, फिर आप क्यों बोलते हैं? हमेशा आप कांग्रेस जो है वो निशाने पर रखती है। लाखों एनजीओ है, लाखों एनजीओ देश में काम कर रहे हैं, लाखों एनजीओ समाज सेवा कर रहे हैं। और दूसरा, ये लोग हिंदू विरोधी हैं। ये भाई राहुल गांधी यहाँ पर कह रहे हैं कि संघ की आइडियोलॉजी फूट डाल रही है, लोग हैं ये, वो इमरान खान कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि संघ क्या है? फिर जब संघ कुछ नहीं है तो फिर कांग्रेस लगातार उस पर निशाना क्यों लगाती है? ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, कांग्रेस के हिंदुओं से नफरत करते हैं, ये सपा के हिंदुओं से नफरत करते हैं, ये बसपा के हिंदुओं से नफरत करते हैं, केजरीवाल की पार्टी के हिंदुओं से नफरत करते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के हिंदुओं से नफरत करते हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के हिंदुओं से नफरत करते हैं। ठीक है, हिंदुओं से नफरत करते हैं और हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। आपका कहने का मतलब है कि हिंदुओं से नफरत करते हैं और हिंदू को बढ़ावा देते हैं। ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। इन्होंने हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं दी, इन्होंने हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं दी, ऑक्सीजन की कमी से 50 लाख हिंदू मर गए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं से नफरत करते हैं। ठीक है राम पांडे जी, अब बात भी सुन लीजिए ना आप। इन्होंने हिंदुओं के लिए महंगाई कर दी। ठीक है, अब आप बात भी सुन लीजिए ना। 12 रुपए का पेट्रोल दे दिया। ये हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदुओं को बेरोजगार कर रहे हैं। ये मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए राम पांडे जी, रुक जाइए। गैस सिलेंडर इन्होंने 1000 का रुक जाइए राम पांडे जी, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। 12 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं। ठीक है, हिंदुओं से नफरत करते हैं, विपक्षी पार्टियों के हर हिंदू से ये नफरत करते हैं। ये गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। पूरे देश के हिंदुओं को बेरोजगार कर दिया, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। 28% जीएसटी हिंदुओं से ले रहे हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं। 30% इनकम टैक्स हिंदुओं से ले रहे हैं, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। ठीक है, हिंदुओं से नफरत करते हैं। ठीक है राम पांडे जी, मेरी बात का जवाब दे दीजिए या आप ही बोल लीजिए। हिंदू विरोधी है राम पांडे जी। नौटंकी वाले ठीक है,
पाखंडवादी लोग हैं, देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी लोग हैं। नवाज शरीफ के यहाँ बिना बुलाए जाते हैं और उनके पैर पड़ने वाले लोग हैं। ये दोगले लोग हैं, टीवी पर बोलते कुछ है, करते कुछ है। और आप ये सुनते कहते नहीं हैं है, हमने कानून ये बना बोलते दिए। कुछ है, कुछ भी ये करते हैं, आप कहते सुनते हैं- नहीं है। ये कहते हैं 370 हटा दी, मान लिया। ये क्यों नहीं कहते कि आरएसएस के दबाव में समलैंगिक कानून ला दिया। 370 हटा दी, समलैंगिक कानून। चलिए, मुझे नहीं लगता इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, आपको सुनना नहीं है या बात हम किसी और चीज की कर रहे हैं, आप किसी और चीज की। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद। तो बात हम संघ से क्यों डरा पाकिस्तान, इसकी बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा है क्या नहीं कहा वो बात तो दूसरी। लेकिन कांग्रेस के जो हमारे साथ नेता यहाँ पर बैठे थे, राम पांडे जी, उन्होंने अपनी ही राग अलापी है, बात को कहीं और लेकर चले गए हैं। क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए था, वो तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बहस जरूरी बनकर रह गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।